बिना कोई कष्ट के, बिना किसी श्रम के हमारा जन्म होता और शरीर छूट जाता सर्प योनि में। हे हरि के वाहन गरुण जी, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है, नया पहन लेता है, ऐसे मुझे लगता है योनि त्यागने में बार बार। भगवान शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी, मुझे क्लेश भी नहीं हो पाया। पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए और उनको छोड़ा, पर शिव कृपा से मुझे ज्ञान है। पशु पक्षी देवता मनुष्य क्रम से न जाने कितने शरीर मुझे मिले, 1000 बार तो सर्प योनि, फिर कितने शरीर मिले। उन शरीरों में मैं रहता, पर मेरी स्मृति आबाद रहती, इसलिए किसी शरीर से राग नहीं हुआ कि कितने छोड़ चुके हैं, ये भी छूट जाएगा। अपने लोगों को लगता है पहली बार आया हूं इस शरीर में, इसीलिए इससे ममता हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, मैं इसलिए शरीर से राग नहीं रखता, ये छूटना है, ये छूटना है। इस प्रकार ये शरीर छूटते गए, पर मेरे हृदय में एक शूल बना रहता, एक दुख रहता। जब मैं भजन करता तो मेरा हृदय धिक्कारने लगता कि अरे गुरु द्रोही, तूने इतने कृपालु गुरु को कैसे भाव से देखा। एक शूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। ऐसे करुणा में गुरुदेव, जिनके कारण मुझे अबाध स्मृति प्राप्त हुई, भगवान शिव की कृपा मिली, हरि की भक्ति मिली, और मैं नीच उनका विरोध करता, उनके विपरीत चलता। गुरु की दयालुता और अपनी नीचता का स्मरण मुझे हर योनि में रहता, शूल की तरह मुझे चुभता। फिर मेरा अंतिम शरीर जो हुआ वो ब्राह्मण का हुआ। वेद पुराण देवता भी ऐसे शरीर को दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में जब जन्मा तो बालकों के साथ भगवान की बाल लीलाओं का गान करके खेलता। जब सयाना हुआ तो मुझे पिता पढ़ाने लगे, पर मैं विचार करता किस पढ़ाई से क्या होगा, मुझे तो भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मुझे उस सत्य वस्तु को प्राप्त करना है। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हारे, पिता पढ़ाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ा। कुछ समय बाद पिता काल के वश होकर पधार गए। भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान का आश्रय लेकर चल पड़ा अकेला। जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम देखता, वहां वहां जाकर के उन ऋषियों को प्रणाम करता, सिर नवाता। हे गरुण जी, उन महापुरुषों से भगवान की चर्चा के विषय में प्रश्न करता। वो कहते मुझे परम आनंद मिलता। हरि का स्मरण करता, उनके गुणानुवाद करता हुआ मैं जहां चाहता वहां चला जाता। भगवान शिव का आशीर्वाद था।